ओम शांति टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स। आज 7 मई 2025 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार के ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। क्योंकि देखिए, साक्षात्कार होने से किसी पर हम ट्रस्ट नहीं कर लेते कि हमें कोई चीज़ दिखाई दे गई है तो हम उस पर विश्वास करने लगे। वो कुछ समय के लिए होता है कि थोड़े टाइम के लिए एक भावना बैठ जाएगी। तो बाबा यही बात कह रहे हैं। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नून है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है आज का, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है कि अभी तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है शास्त्रों में या फिर भक्ति में, जो भी देखा है, जो भी हम करते थे, उन सब बातों को भूल। कि मन में क्वेश्चंस आते हैं कि पहले तो हम ऐसा करते थे, अभी ऐसा कैसे, पहले तो हम ये करते थे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। धीरे धीरे सुनते जाएंगे, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, तो अपने सवालों के जवाब कुछ टाइम बाद अपने आप ही मिलते जाएंगे। वो बुद्धि को अपने आप टच कर जाएंगे जब समय होगा। तो उन सब बातों को भूलना है। पहले बोलने के लिए भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तब तक निश्चय नहीं बैठेगा, वो माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगी, तो उसको याद करना है। वरदान है आज का, सब महसूस करेंगे कि सर्वशक्तिवान शिव पिता का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा वरदान दे रहे हैं, उसको धारण कीजिए। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई परिस्थिति आती ही नहीं है तो आपको क्या पता, और आपको कैसे पता कि आपको भगवान के अंदर निश्चय है भी या नहीं है, या कितना है। क्योंकि अपने आप में तो हम लोग यही समझते हैं ना कि हमारा तो बहुत निश्चय है उस पर, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जो थोड़ी सी डगमगाने वाली है या हिलाने वाली है, वहाँ जाके हमें पता चलता है कि हम लोग कितने पानी में हैं, कितना उसके ऊपर हमने निश्चय करके रखा है, कितना हमने अपने आप को, अपनी बुद्धि को हमने फ्री छोड़ा है कि हाँ, सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान, हम निश्चिंत हैं, तो जो करेगा उसमें कल्याण है। तो ये आने पर ही पता चलता है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे। अंगद ने क्या किया था, अपना पैर रखा था ना, किसका, श्री राम का नाम लेके, कि राम के नाम पे उसने पैर रखा था, और तब उसने भरी सभा में चुनौती देके कहा था कि इस पैर को कोई हिला के दिखाए। किस पे भरोसा रखा, राम पे, क्योंकि उसने राम जी को कहा कि अगर इन्होंने पैर हिला दिया तो मेरी इज्जत नहीं तुम्हारी इज्जत जाएगी। अब वो अपनी लाज रखने के लिए तो उसकी सहायता करेगा ही करेगा कि इसने मुझ पर निश्चय किया है, तो कैसे उसका पैर हिल जाता किसी से। तो सब जितने भी राक्षस समुदाय से जो भी थे असुर आए, उसका पैर हिलाने की कोशिश करी, कोई हिला नहीं सका। जो बड़े से बड़े भी वहाँ महारथी बैठे थे। तो ऐसे ही तो बाबा ने कहा,
अंगत संबंध मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे, तो हमारे सामने भी वो पेपर फिर नमस्कार करेंगे। पहले मजबूत तो बने, पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। चैलेंज करेंगे तो माया तो आएगी ना। अगर महावीर अपने आप को कहा है तो टेस्ट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। अब बाबा ने ये भी बता दिया है कि तुम अचल अडोल बनेंगे तो कैसे? स्वस्थिति क्या है? स्व मतलब मैं आत्मा, और एक आत्मा की स्थिति क्या होती है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो अपनी स्थिति में रहना है, तभी तो अचल अडोल बन सकते हैं। अपनी साक्षी की स्टेज पर सेट रहना है तभी। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अब के अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। कैसे? अब वो देखते हैं। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। माना कोई भी चीज़ की इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकती है। आपके व्यर्थ संकल्प, वो भी तो इम्प्योरिटी है। उसको क्या हम प्योरिटी कहेंगे, प्योर बुद्धि कहेंगे? अकेले होते हैं, अपने आप को अकेला जब समझा जाता है तभी तो क्वेश्चंस उठते हैं कि ये कैसे होगा, कब होगा, या मैं अकेला कैसे कर पाऊँगा, मैं अकेला कैसे चल पाऊँगा। अगर कंबाइंड होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं उठते। तो हर चीज़ में आपकी पवित्रता को जब जाना होता है तो सबसे पहले अकेलापन आता है, और उस अकेलेपन की वजह से ही पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।